मूल्यवान जीवन है। हम ये बातें कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये वेदना होती है कि ऐसे तमाम ठग अभी भी हैं जो भोले भाले जीवों को बहका रहे हैं और उनका सर्वनाश कर रहे हैं। तो हम जो नवीन साधक हैं, इस मार्ग में जो लगे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल, विनय पत्रिका, ये जो हमारे सदग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का ही संग करना। अरे तुम्हें पढ़ना है चैतन्य चरितामृत पढ़ो, ठीक से पढ़ लोगे तो किसी के द्वारा ठगाए नहीं जाओगे। पढ़ते हो कभी? महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हो? पढ़ते हो तो ईमानदारी से नहीं पढ़ते हो। बहुत बड़ा नेटवर्क पूरी दुनिया में काम कर रहा है। कितना पैसा ऐंठ रहे हैं वो लोग पता नहीं। इसलिए भगवान न मिले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसे हो वैसे बने तो रहो। अरे उत्थान की ओर न जाओ तो पतन की ओर तो मत जाओ। तो ये बात हमने इसलिए कह दी कि हितैषी भगवान और संत हैं, पर संत हितैषी संत के लक्षण जिसमें घटित हों, उसी संत का संग करना। ध्यान में आई बात। चमत्कार की ओर कभी प्रभावित नहीं होना। तो वहां आकाश मार्ग से चले जाते हैं, आकाश मार्ग से पहुंचा देते हैं। 1000 साल के हैं, लाख साल के, बने रहो भैया। प्रियादास जी ने कहा, जोगी जति तपीतासो मेरो कछु काज नाही, प्रीति परतीति रीति मेरी मति हरी है। कोई बड़े से बड़ा जोगी हो, यति हो, तपस्वी हो, यदि भगवान का विशुद्ध प्रेम उसमें नहीं है तो मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान का प्रेम, भगवान के प्रेम पर विश्वास और प्रेम करने की जो विलक्षण परपाटी है, रस रीति है, उसने मेरी मति को हर लिया है, मेरी बुद्धि को हर लिया है। हमारे निकट के लोग भी इसी प्रकार के जाल में फंस गए थे। और ये बात हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हो गई थी कि उसमें देश के सैकड़ों लोग जेल जाते। इतना बड़ा नेटवर्क था ठगने वालों का। उनमें कई साधु थे। अब पुलिस सक्रिय थी। उन सबके काले कारनामे पुलिस के पास आ गए थे। और प्रदेश के बड़े पुलिस अधिकारी, आईजी, डीआईजी, सब बड़े दुखी हुए कि महाराज जी आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो, एक बात है कि तुम कहते हो कि हम भंडा फोड़ करेंगे, लेकिन संत वेश की बदनामी होगी। आखिर कुछ साधु पकड़े जाएंगे इस नेटवर्क से जुड़े हुए, और जब पकड़े जाएंगे तो उनका नाम अखबार में आएगा। तो 2-4 लोगों के नाम उजागर हो गए, बस यहीं इसको समाप्त कर दो, आगे इसको बढ़ाना नहीं। सबको स्पष्ट मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भेष भगवान के प्रति वैसे ही लोगों की श्रद्धा नहीं है, और ये कांड खुलकर के लोगों के सामने आएगा तो भेष के प्रति लोगों की
क्या श्रद्धा रह जाएगी। और इतना ही नहीं, जिनका अपराध प्रमाणित हुआ उनको धन दे करके बचाया। क्यों बचाया? केवल इसलिए बचाया कि लाख अपराध किया हो पर मनुष्य के जन्म की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी महिमा है, इसका कोई मूल्य नहीं है। एक बार इन्हें कल्याण का अवसर फिर मिलना चाहिए जिससे इनका कल्याण हो जाए। सभी ने कहा आपकी जगह हम होते तो हम ऐसा कभी नहीं करते। कहा कई लोगों ने, हमारे निकटवर्ती संतों ने कहा, जो बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसलिए मेरी बार बार प्रार्थना है भाई, ऐसे भगवत प्रेम रस में भीजे हुए संत न मिलें तो केवल नाम जप करो, ग्रंथ का स्वाध्याय करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ अपने प्राण प्यारे संतों का संग हमें प्रदान कीजिए। भगवान कृपा करके जो संतों का संग प्रदान करेंगे वो तुम्हारे लिए परम हितकारी होगा, परम कल्याणकारक होगा। थोड़ा कीर्तन कर लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल